आज हम अष्टांग योग की बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात की थी यम के बारे यम। में। हम। आज हम बात करेंगे, यम पहला अंग था। अगर हम उसको रिवाइज करते हैं तो यम के 5 अंग थे। 5 में आपको जो याद है आप बोलिए एक एक करके। सत्य। अहिंसा, सत्य, हाँ। असत्य, नहीं नहीं, प्रति सत्य सत्य एक हो गया असत्य, ना। असत्य हो गया और प्रतिहार। प्रतिहार ना, ऐसे नहीं। प्रतिहार तो अष्टांग योग ना, का वो तो अष्टांग योग का मेन है। पार्ट है। हाँ जी। सत्य और अहिंसा तो इसलिए हमें याद रहता है कि हम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से उनको जोड़े हुए हैं। लेकिन अस्त्य, उसके सिवा अस्तेय, अस्त्य हो गया। असत्य नहीं है, अस्तेय है, यानी चोरी ना करना। हाँ जी। अस्ते छोड़े। अपरिग्रह है, और यानी कि सॉरी, हाँ जी, यही बहुत था, ज्यादा सॉरी। जमा नहीं करने के हाँ लिए, जी। पागलपन अब नहीं बड़े करना। गए। हाँ ऐसा जी। नहीं है कि पैसा कमाना बुरा है या अपने हम्म, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, पर उसके साथ इतना ज्यादा लगाव और अटैचमेंट नहीं करना है कि वो हमारे मन की शांति को खराब कर दे। हाँ मन जी। की शांति के साथ आप जो भी अर्न कर सकते हैं, जितना ग्रो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और हाँ उसके जी। बाद एक और था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है, यस मैम, हाँ। ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य, क्योंकि जब हम्म, आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे तो आप और लोगों को, जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है, उनको बता पाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट, ये 5 पॉइंट्स जिंदगी में इम्पोर्टेंट हैं। पहले हमें अपने जीवन में उतारने हैं और उसके बाद हम उसके बाद और लोगों को ये पॉइंट्स जीवन में उतारने में मदद कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। हेलो ठीक पूजा, है। जी। वेलकम। सो आज हम बात करेंगे नियम। नियम का मतलब है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं। दोनों का डिफरेंस समझना है। वो सोशल लाइफ है, अहिंसा है, हम्म, तो मेरे साथ कोई और जुड़ा है जहां मैं अहिंसा की बात कर रही हूँ। हम्म, वो सोशल लाइफ के रूल्स हैं। लेकिन जब हमें बात करनी है पर्सनल लाइफ की तो हमारे कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, हमें क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान देना है। क्लीन, अपने लिए सेल्फ के रूल, हमें अपने हम्म, शरीर को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ सुथरा साफ। रखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गई ठीक है। बाहरी हाँ क्लीनलीनेस। जी। अगली चीज आती है, हमें भीतरी क्लीनलीनेस रखनी है, यानी कि इनर क्लीनलीनेस। अपने मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं, जेलिसी आती है, ईगो आती है, कभी कभी अपने खुद के लिए भी कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, तो उस नेगेटिविटी को क्लीन करना है। यानी कि अपने आप को बाहर और भीतर से क्लीन करना है, जो खुद के लिए नियम की बात कर रहे हैं। सेकंड हम्म, नियम आता है हमारा संतोष। जो है, जितना है, कंटेंटमेंट होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, देखो, मेरी बात संतोष और अपरिग्रह से, हमें ये नहीं सोचना कि हमें जीवन में ग्रो करना या तरक्की करना या रिच लाइफस्टाइल नहीं जीना है, क्योंकि हमारे कोई भी भगवान कभी भी गरीब नहीं हुए। ऐसा नहीं कि भगवान राम गरीब थे, वो इतने बड़े राजवंश में पैदा हुए। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, भगवान कृष्ण वो राजा थे। तो हमारे भगवान ने राजकुल में जन्म लेके हमें समझाया है, हमें बैलेंस होना चाहिए। जीवन में सब चीज आप अच्छी करें, लेकिन उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। ठीक है। ठीक है। तो संतोष हमारा सेकंड नियम है, जो हमें मिला उसके अंदर हमें संतोष रखना है। लेकिन कंप्लेंट नहीं करनी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं, उसके पास ये, जो कि एक नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी है। तो उसको करने का तरीका क्या है? भगवान का धन्यवाद, थैंक यू, बहुत कुछ दिया आपने। तीसरी चीज, तपस। तप बोलते हैं, तपस बोलते हैं, या सेल्फ डिसिप्लिन। अपने लिए ये एक और रूल है कि अपने लिए डिसिप्लिन्ड लाइफ को हमें मेंटेन करना होता है। अदरवाइज आजकल के जो जमाना आता जा रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम और खत्म जैसा होता जा रहा है। और
खास तौर से बच्चों वाली जनरेशन्स में ये बहुत कम हो गया है। तो बच्चों को हम कहें या ना कहें इसकी बात नहीं आती है, बात यह है कि हमें डिसिप्लिन रहना है। अष्टांग योग में जो दूसरों से रिलेटेड नियम बताए हैं उसमें कहीं भी ये नियम नहीं बताया कि आपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, ये कहीं नहीं लिखा उन्होंने लिखा आपने डिसिप्लिन को सीखना है। सेल्फ डिसिप्लिन फॉर योर ओन सेल्फ। जस्ट एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, गेट पे कोई है? तो जो सेल्फ डिसिप्लिन की हमें बात करनी है उसमें हमें अपने लिए डिसिप्लिन करना है। हमारे अष्टांग योग में ये नहीं कहा उन्होंने कि बच्चों को आपने सिखाना है। बच्चे नेचुरली सीखते हैं पेरेंट्स को देख के। अगर हम डिसिप्लिन रह पाते हैं तो बच्चे डिसिप्लिन हो ही जाएंगे। लेकिन अब कुछ लोग जो बड़े हैं, जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अब हमारे करने से बच्चे नहीं सीखेंगे। ऐसा नहीं है। बच्चे हमेशा हमेशा पेरेंट्स से चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन वो ऊपरी बिहेवियर से नहीं सीखेंगे, वो हमारे इंटरनल बिहेवियर से सीखेंगे कि हम अंदर से क्या हैं। अगर हमारे अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम अंदर से अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, सपोज हम 40 की उम्र में अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, हमारे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं या 50 में कर रहे हैं, तो बच्चा और कुछ सीखे ना सीखे, इतना जरूर सीख जाएगा कि हाँ, 40 की उम्र में माँ ने डिसिप्लिन किया अपने आप को, तो मुझे भी 35 पे 38 पे, हाँ, डिसिप्लिन लाइफ में मम्मी खुश रहती है, पापा खुश रहते हैं, शायद यही जीने का तरीका है इस उम्र के बाद। आप हर दिन अपने बच्चों को सिखाएंगे, नेचुरल सीखते हैं। तो ये है, हमें डिसिप्लिन सीखना है। अब डिसिप्लिन कहाँ पे, क्या क्या डिसिप्लिन करना है? अपने जीवन की रोज की चीजों में डिसिप्लिन करना है, सोना उठना, अपने विचारों में ध्यान देना है। अगर हमें नेगेटिविटीज ज्यादा आ रही हैं तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है। हम अपनी मेडिटेशन को डिसिप्लिन तरीके से करें। सांस के ऊपर अगर ध्यान कर रहे हैं तो वो डिसिप्लिन करें। अगर खाने पीने का वक्त हम कर पा रहे हैं तो कोशिश करें उसमें डिसिप्लिन करें। मौन रखना है, कुछ देर के लिए बैठ के खाली श्वास पे ध्यान करके विचारों को शांत करना है, तो उसमें डिसाइड करना है। अगर हमें जल्दी उठना है तो उसकी कोशिश करनी है। बहुत सारी चीजें, हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटीज होती हैं वो डिसिप्लिन के साथ हमें एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। और उस नेक्स्ट लेवल पे जाना अपने डिसिप्लिन्ड बिहेवियर का बहुत जरूरी है। अगर हम ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं, अगर हम योग की गहराई में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा बनता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब हमारा होता है कि खुद से पढ़ना। खुद से पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे अच्छे ग्रंथ हैं जिनको हम खुद से पढ़ सकते हैं। क्या आप लोग अभी कोई किताब अपने पास रखी हुई है जिसके 1, 2 या 4 पेजेस रोज पढ़ते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अपनी ग्रोथ? है कोई? अभी तो नहीं। किताब तो है, मैं पर पढ़ी नहीं है अभी तक। भगवत गीता रखी है। और कोई चीज, और कोई किताब? नहीं, और तो कोई। तो क्या आप कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स कुछ अच्छा पढ़ें? अगर आप ये चाहते हैं कि आप किताबें अच्छी पढ़ें तो आपको बहुत जरूरी है खुद से पढ़ना। क्या आप देखना चाहते हैं मैं कितना पढ़ती हूँ? मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। डॉक्टर बनने में, गायनाकोलॉजिस्ट बनने में बेहिसाब पढ़ाई की है, वो आप सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर गायनी के लेवल के बाद भी मेरे अंदर प्यास है, मुझे कुछ नया करना है, सीखना है, कहीं जाना है, तो मुझे पढ़ना जरूरी है। लेट मी शो यू। ये अभी क्या आप देख पा रहे हैं?
ये अभी एक किताबों का ढेर है, इनकी पैकिंग नहीं खुली है, अभी लिस्ट में है, ये एक ढेर है और इससे थोड़ी एक्स्ट्रा इसके पीछे और रखी हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 18 किताबें नई रखी हैं मेरे पास, जो कि मैंने पिछले 6 महीने में खरीदी हैं और मैं उनको पढ़ अभी नहीं पा रही हूँ, पर कुछ तो पढ़ती हूँ। अभी जो मैंने बुक स्टार्ट की हुई है पढ़ने के लिए, वो ये स्टार्ट की है, केवल प्रेम, योगानंद जी की। तो आपके पास अगर आप गीता पढ़ पाते हैं तो गीता से जैसी अच्छी तो कोई किताब नहीं। और रखी है लेकिन अगर गीता मुश्किल लगती है तो आप कुछ और अच्छी आसान किताबें पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय बहुत जरूरी है अगर आप सच में अपने जीवन में शांति और सुकून चाहते हैं। ठीक है। और कुछ किताबें होती हैं जो बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा 5वां चीज जो है, ये स्वाध्याय का मतलब देखो क्या लिखा है, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, स्व, अपना अध्ययन। अपना, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें अपने बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को बोलना है कि तुम स्वाध्याय करो, नहीं। अष्टांग योग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करता है। हमें मैम आपको एक किताब सजेस्ट कर सकती है जिससे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो? थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि हम किस तरह की कौन सी किताब पढ़ सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जी जी मैम जी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि भगवान के ऊपर सब चीजों के बाद सरेंडर। जो तेरी इच्छा प्रभु, वही, वो सरेंडर भी हमें अपने लिए सीखना है कि मैं भगवान तुम्हारी इच्छा के आगे सरेंडर करती हूँ। ये कुछ देर के लिए ये सब चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो हमने कल सोशल रूल्स देखे, आज हमने पर्सनल अपने लिए जो हमें करना है चेंजेस वो देखे। जब हम ये सब चीजें करने लगते हैं, जैसे डिसिप्लिन की बात करेंगे तो हमें खाने में भी डिसिप्लिन करना होगा, सोने उठने में भी करना होगा। तब जब हम इन डिसिप्लिन से आगे चलेंगे, ईश्वर को प्रणाम करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेवल की बातें कर सकते हैं, यानी आसन, और आसन के बाद प्राणायाम। जी ठीक है। तो कल हम बात करेंगे आसन से रिलेटेड, और अभी हम आपकी बुक से रिलेटेड बात करते हैं। आप कौन सी बुक, किस तरह की बुक पढ़ना चाहते हैं, किस तरह की बुक आपको इंटरेस्ट देगी? मैम जैसे वैसे मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है, तो मैंने अभी तक थ्रिलर्स ही पढ़े हैं। अभी तक कोई मतलब वैसे कोई पिक्चर जीवनी किसी की नहीं पढ़ी है मैंने, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनको पढूं। अच्छा, थ्रिलर्स में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या फीलिंग क्या आती है? मतलब मुझे डिटेक्टिव चीजें बहुत अच्छी लगती है। मैं सीरियल्स भी मोस्टली इसी टाइप के देखती हूँ, या आजकल मैं पॉडकास्ट बहुत सुनती हूँ। वो भी एक अच्छे पॉडकास्ट अगर आप सुनते हैं तो वो भी स्वाध्याय का ही एक प्रकार हो जाता है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। जी मैम, मैं पॉडकास्ट तो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मतलब मेरे टीवी पे चलते ही पॉडकास्ट हैं। किसके पॉडकास्ट देख रहे हैं आप? वैसे मैं रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट बहुत देखती हूँ। हाँ ठीक है, जो सारे के सारे जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जितनी भी चीजें होती है तो वही दिखा दे। बिल्कुल ठीक, सही कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि जो लोगों को आप सुनते हैं वो कोई भी इंसान अपनी सारी नॉलेज बोल के नहीं बता सकता। जैसे कि बटर पनीर मसाला अगर आपने मुझे सिखाना है तो आप बता सकते हो, या तो बिल्कुल एक एक स्टेप यूट्यूब वीडियो की तरह आप करके दिखाओगे, या बहुत बारीकी से लिखोगे। मैं आपसे सिर्फ सुनूं, क्या मैं बना पाऊंगी? मुश्किल है, थोड़ा सा स्किप हो जाएंगी चीजें, स्किप हो जाएगी। और खास तौर से ऐसा इंसान जो रोज की, जिसे प्रैक्टिस नहीं है बनाने, वो नहीं बना पाएंगे। जी मैम, है ना। तो ऐसे ही जब स्पिरिचुअलिटी की बात है
तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की डीप में जाने की प्रैक्टिस नहीं है तो जो हम सुनते हैं वो स्किप हो जाती हैं उस चीजें। जी जी। तो पॉडकास्ट आप चाहे कम देखें, जब भी देखें अगर कुछ अच्छा मिलता है तो आप उसके अंदर नोट करें। टीवी पे अच्छा। देखते हैं तो स्टॉप करें, कुछ पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा राइट इट डाउन, उस दिन भर के लिए उस पे चिंतन और मनन करें कि हाँ ये कहा था, अच्छा उस बात को अपने अंदर जाने दें। 10 बातें 20 बातें सुनने से बेहतर है आप 2 बातें पकड़ें और उसको अपने जीवन के अंदर लेकर आए। ठीक है। भगवान को आप कौन से भगवान की आप पूजा करते हैं? मैम ऐसे पर्टिकुलर नहीं, बट हाँ सभी भगवान होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर नहीं, मतलब किसी एक की नहीं स्पेशली। अगेन यू नीड टू होल्ड फॉर अ मिनट। सो हम बात कर रहे थे कि अगर 2 बातें भी हम अपने मन में गहराई में ले जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने आपसे पूछा आप किस भगवान की पूजा करते हैं, तो आपने हाँ मतलब पर्टिकुलर कोई नहीं है, सब भगवान पूछते हैं, मतलब दैट इज ओके, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु फिर भी अगर हम कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्ट भी होते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि इष्ट देव की भी हम बात करते हैं। पर अगर आप सभी को मानते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शुरुआत के लिए रामचरितमानस पढ़ सकते हो। ओके डन। रामचरितमानस का आप उसमें ना बड़ी प्रिंटिंग का ले लीजिएगा, उसमें बहुत साइज की प्रिंटिंग्स आती हैं, क्योंकि अब हम जिस एज में हैं बहुत बारीक लिखी हुई चीजें पढ़ने का मन नहीं करता। जी मैम मेरे पास है, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। उसको स्टार्ट करिए, और उसके अंदर 2 तरह से लिखा होता है, अवधि में लिखा है और उसके नीचे हिंदी में लिखा है। अवधि आप पढ़ें या ना पढ़ें वो आपकी चॉइस है। हिंदी का जो अर्थ है ना उसको पढ़िएगा। शुरू का जो बाल कांड है उसके शुरू के कुछ 100-150 पेज ऐसे होंगे जहां बहुत इंटरेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए 2-4-5 दिन लगा के। लेकिन जब भगवान राम के जन्म की कथा शुरू हो जाती है उससे पहले कहानियों की फॉर्म में चीजें आना शुरू होती हैं। फिर भगवान राम की कथा जब आप पढ़ेंगे ना वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। और मतलब कभी कभी कुछ जगहों पे आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप यहाँ पे हैं, आपको महसूस होता है कि आपको वो सब दिखाई दे रहा है। ओके जी मैम, सो इंटरेस्टिंग, आज ही से शुरू कर लूंगी मैम। हाँ। और माया जी आप बताएं आप क्या पढ़ना चाहोगे? तो ऐसा कुछ सोचा नहीं मैडम, देखती हूँ या ये तो रामचरितमानस की ही मंगा लेती हूँ। हाँ, तुलसीदास भगवत गीता भी रखी है अभी भगवत गीता थोड़े दिन के बाद पढ़िएगा। हाँ जी। रीजन उसका ये है कि भगवत गीता ना ज्ञान ज्यादा है, भगवत गीता में वो पूरा ज्ञान है, गहराई में ज्ञान है। लेकिन रामचरितमानस स्टोरी बुक है, ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। भगवत गीता को समझने में बहुत टाइम लगता है। जब मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ तब भी मेरे को भगवत गीता पढ़ने में मुश्किल आती थी। अभी तो मैंने लगभग पढ़ ली है, पढ़ती रहती हूँ बीच बीच में से कुछ चीजें, मैं समझ पाती हूँ उसकी बातों को। लेकिन वो जो उसकी वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स जो यूज करते हैं वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरह से हैं। लेकिन रामचरितमानस एक छोटे बच्चे की स्टोरी, छोटे बच्चे की समझ में आने वाली स्टोरी है जी मैम, जी मैम। एंड वो इंटरेस्टिंग भी है। उसी से स्टार्ट करते हैं ये से। हाँ पूजा तुम बोलो, तुम क्या पढ़ पाओगी? आवाज नहीं आ रही, सोचा नहीं? तुम्हारे लिए तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? मैं तुम्हारे लिए नहीं सुन रही पूजा, मुझे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुन रही? मैं म्यूजिक की वॉल्यूम और लो कर देती हूँ। हाँ अब बोलो जी। हाँ किताबें पढ़ रही हूँ स्कूल की, वही पढ़ाती हूँ। तुम्हारे लिए मैं स्पेशल किताब मैं बताती हूँ।
तुम्हें पढ़नी चाहिए। एक किताब है रहस्य, रहस्य नाम से एक किताब है। माया जी, अगर आप भी वो रामचरित मेरे पास भी है, पर वो इंग्लिश में है। हिंदी में, रहस्य। मैंने इंग्लिश हो रही है। बहुत प्यारी किताब है, इंग्लिश वाली मत पढ़िए। अर्चना जी, आप भी इसको अपनी लिस्ट में सेकंड किताब रख लीजिए। और अगर आप, मैम किस चीज पे है ये बुक? यही तो रहस्य है। रहस्य है, नहीं वो ये तो जानना है। मैम ये ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं अभी लिंक भेज दूंगी आपको। ओके ओके मैम, ठीक ओके, है। मेरे को आप जरूर भेजिए, हम लोग इसको पढ़ते हैं। हाँ, इसको पढ़िए और रामचरितमानस को पढ़िए। जो लोग रामचरितमानस को आप पूरा मंदिर में बैठ के पूजा की तरह पढ़ सकते हैं तो आप वैसे पढ़िए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर मंदिर में बैठ के पूजा की तरह से नहीं भी पढ़ सकते हैं, मुश्किल होती है, तो भले ही अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए, क्योंकि पूरा टाइम नीचे बैठना मुश्किल होता है पूजा के नहीं लिए। जी बैठ मैम, पाते। हाँ जी, हाँ। तो जी मैम, आप जी मैम। उसको सिर्फ स्टोरी बुक की तरह से पढ़िए, क्योंकि उसमें भगवान राम का नाम लेते हैं। और हमें ये कहा है कि कोई दुश्मनी में भी भगवान का राम का नाम लेता है ना, नाम। तो भी उद्धार हो जाता है। हाँ तो जी जी आप जी उसको कैसे भी पढ़िए। जी ठीक है? मैम। तो ठीक दूसरी बुक हमने डिसाइड की है रहस्य, है। आप पढ़िए रहस्य। हिंदी में। हाँ जी जी। मैम, जी मैम। हाँ, रहस्य हमारे रखी है इंग्लिश में मेरे बहुत पास। अच्छी बुक है, जीवन बदल देने वाली बात बुक है, अपने अंदर की सोच को चेंज करने वाली बुक है। हाँ जी। थैंक यू मैम, बहुत दिन से कोई अच्छी बुक ढूंढ रही थी ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, आपने बता दिया, मैं इसे जरूर शुरू करूंगी। हाँ, ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे क्या? जी मैम, बिल्कुल करेंगे। पर अब टाइम टाइम हमारा 11 टाइम तो बज ओवर हो गया। हाँ, हाँ जी, आपका भी तो तो टाइम नहीं है ना। इसको मैं स्टॉप करती हूँ रिकॉर्डिंग को।